हेलो एवरीवन। सॉरी बेटा, आप लोग का टाइम आज भी चेंज करना पड़ गया और उस दिन क्लास नहीं ले पाई। आह, कोशिश मेरी यही है कि अब आगे नहीं हो ऐसा। लेकिन जब भी ऑफलाइन खुलने वाला होता है ना, तभी हम लोग के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। आई एम सो सॉरी। और 8:30 बजे से मैं भी वेट कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। एक बैच बंद करने के बाद दूसरा चलाने से पहले है ना कुछ कनेक्शन में थोड़ा सा इश्यू रहता ही है। 5 मिनट का टाइम चाहिए होता। आज मैंने एकदम एग्जैक्टली 8:30 बजे इससे पहले वाला बैच खत्म किया है। चलो हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला सेंटेंसेस एंड टाइप्स आप एक बार जरा रीड करो इसको, और उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करूंगी, सब एक साथ ही कंप्लीट। ठीक है? 5:30 बजे ही क्लास होगी बेटा। बस खाली आज थोड़ा इश्यू हो गया, इसीलिए आज लेट हो गया। असल में क्या है ना, आज पूजा थी ऑफिस में। एक जीटीबी नगर में नया ऑफिस लिया था, उसका पूजा था, तो लेट आई मैं थोड़ा, इसीलिए। चलो सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। सेंटेंस क्या है? अगर मैं कहूं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, इसमें कहीं पर भी आपको वर्ब नहीं दिख रहा। वर्ब क्या है? गो, कम, रीच, अराइव, स्टडी, प्लान, स्लीप, यानी जिससे आपको एक्शन या बी, नो, है ना, बी का मतलब इज एम आर, नो, लव, यानी या तो अवस्था जिससे आपको एक्शन या स्टेट का एहसास हो, वो वर्ब होता है। अगर मैंने कहा प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं, ऑफ प्रेपोजिशन, इंडिया जगह का नाम, नाम मतलब नाउन, यहां कोई वर्ब ही नहीं है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया समझ तो आ रहा है, कुछ मीनिंगफुल तो है, भारत की समस्याएं, लेकिन यहां पे वर्ब मिसिंग है, वर्ब नहीं है। इसीलिए याद रखना, ये सेंटेंस नहीं। सेंटेंस में एक वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, सिर्फ वर्ब हो, जैसे कि गो, मीनिंगफुल है ना, गो समझ जाओगे, जाने बोला जा रहा है। यानी सेंटेंस में अगर वर्ब हो तभी वो सेंटेंस होगा। याद रखना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मीनिंगफुल प्लस एक वर्ब होना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर में ये वर्ब का आपको जिक्र नहीं दिया रहता है, बट स्टिल याद रखना, क्या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, हो सकता है शब्दों का समूह ना भी हो। जैसे मैंने कहा गो, जैसे कहा गो सिर्फ एक शब्द है लेकिन मीनिंगफुल है, और वो अपने आप में एक सेंटेंस है। इसीलिए सेंटेंस का जो डेफिनेशन है ना बुक्स में, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है ग्रुप ना भी हो। द विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये जरूरी है, ये एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ठीक है? नहीं आयुष, ये दो जो सेंटेंस आ रही, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर है बेटा, ये पूरा पूरा किताब है। ये पूरी किताब मैं कहाँ से क्लास में सॉल्व कराऊंगी आपको? पूरा इंग्लिश फॉर ये जो क्लास नोट्स है वो पूरा मैं सॉल्व कराती हूँ, है ना, लेकिन उसको मैं क्लास में सॉल्व नहीं करा सकती। हाँ, अगर डाउट है तो आप, एक ग्रुप है फेसबुक में, वो है केडी लाइव डाउट ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर लो, उसमें डाल दो, उसमें सॉल्व होता चला जाएगा आपका। ठीक है? चलो, इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस का डेफिनेशन सारे बुक्स में यही दिया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। हाँ, कंप्लीट सेंस तो होना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा गो, है ना। अब आओ, अगर मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करूं तो कितने तरह के सेंटेंस है वो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक बार रीड करो, उसके बाद मैं समझाती हूं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है।
देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बेटा हम लोग एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एसर्टिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस का मतलब है जो सिर्फ कुछ बताता है, सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन और ओपिनियन, कुछ बात बताएगा बस और कुछ नहीं करेगा। इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, और इसके लिए एक दूसरा वर्ड है एसर्टिव सेंटेंस, वो भी चाहो तो आप लिख सकते हो। हम्म। गेट खोल देना। समझ में आया बेटा? हम्म। यस जगदीश, आप कर सकते हो। यानी मैं असर्ट कर रही हूं किसी बात पे, खाली अपना ओपिनियन बता रही हूं। जैसे यू सीम हैप्पी, ओके। जैसे स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट? आई टीच यू इंग्लिश, स्टेटमेंट है ना? जैसे कि एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई स्टेटमेंट हो या ओपिनियन हो, कुछ भी बताना है मुझे, बस खाली कुछ बता रही हूं आपको। आई टीच इंग्लिश, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना? मैं आपको कुछ बता रही हूं, बस। ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव तो बहुत ही आसान है। टेंस पढ़ चुके हो ना? टेंस में क्या पढ़े हो आप? टेंस में पढ़े हो, अगर हेल्पिंग वर्ब उठा के हम आगे बिठा दे, और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में पढ़े हो, इज एम आर वॉज वर, इसको उठा के आगे बिठा दे, को मेन वर्ब है उसमें, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे मेन है एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। तो भाई डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ठीक है। अच्छा, एसर्टिव को बात करोगे बेटा अर्पित, एसर्टिव को हम एफर्मेटिव और नेगेटिव में तोड़ते हैं। ये अगर कहना चाहोगे कि एसर्टिव में को क्या क्या में तोड़ सकते हैं बेटा, इसमें पॉजिटिव वाक्य जिसको आप कहते हो एफर्मेटिव, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इनको हम दो सेंटेंस में तोड़ते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव होता है पॉजिटिव वाक्य, और नेगेटिव होता है नेगेटिव वाक्य। आप देखो, आप टेंस में पढ़ते हो ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या नाम है, ईवी करके लिखा हुआ है, IVY। आप आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा नंबर लिख लो, आपको कोई किसी तरह कोई इश्यू हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना? ठीक है, 8860333003। बेटा यहाँ जब पढ़ाते रहती हूँ ना, तो जानते हो आपको हेल्प नहीं कर पाती हूँ, और जब क्लास खत्म होता है उसके बाद आपके साथ कुछ भी नहीं पता चलता है कि हाँ क्या पूछ रहे हो। इसीलिए आप कोशिश करोगे, अगर किसी तरह कोई इश्यू है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? मेरा पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, मेरा व्हाट्सएप खोल के मेरे स्टाफ सारा आप लोग का प्रॉब्लम्स दूर करते रहती है, कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ जब फ्री रहती हूँ तो। इसीलिए आप लोग का मैं प्रॉब्लम देख लूंगी, लेकिन अभी मुझे पढ़ाने दो बेटा। सुनो, टेंस पढ़े थे, सब में पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखा था आपने, है ना? तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले वाक्य डिक्लेरेटिव हो गए, और इंट्रोगेटिव वाले इंट्रोगेटिव हो गए, दैट्स इट। डिक्लेरेटिव का नाम और दूसरा क्या है? एसर्टिव है। एसर्टिव को दो में तोड़ते हैं, किस में किस में? एफर्मेटिव और नेगेटिव में। ठीक है, देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां पर? चलो बताओ कोई प्रॉब्लम। से देखो,
सबसे पहले डिक्लेरेटिव जो है ना बेटा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें आ जाता है, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव आता है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आपको क्वेश्चंस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं कुछ क्वेश्चंस पहले दे दूं आपको, जो क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव और डिक्लेरेटिव से रिलेटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलो जल्दी फटाफट 1 से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन करिए तो पहले। देख लिया? क्वेश्चन करूं मैं? देखो ध्यान से। द पासर बाई टोल्ड अस, पासर बाई मतलब गुजरने वाला, जो उधर से गुजरने वाला था उसने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहां है, और यहां तक कि हमें पहुंचा भी दिया। बेटा यहां पे WH फैमिली बीच में आ रहा है। बस एक पॉइंट याद रख लेना, अगर WH फैमिली बीच में आता है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी होगा वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है। जब वो क्वेश्चन पूछेगा तभी ना आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हो उसको आगे बिठाओगे। सेकेंड, नाउ माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज वीपिंग होगा ना। क्यों? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। मैंने आपको टेंस में पढ़ा चुकी हूं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा या इज एम आर वॉज वर्ब जो भी हो, सब्जेक्ट के बाद क्यों आएगा? क्योंकि यहां क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। WH फैमिली जब सेंटेंस के बीच में होता है तो क्वेश्चन नहीं पूछता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी लर्नड इन मैथमेटिक्स? डिड नहीं आएगा, सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ। क्यों? क्योंकि यहां क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। बस एक पॉइंट खाली ध्यान रखना, WH फैमिली अगर शुरू में नहीं आ रहा
तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। लेकिन कई बार ऐसा होता है WH फैमिली शुरू में आए तो भी क्वेश्चन नहीं पूछता। जैसे अगर आप कहोगे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है क्वालिटी, और जिस गुड्स का जो माल है जो हम चाहिए हमें उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंस रखता है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो डज क्यों लगाए? व्हाट मैटर्स मोस्ट। आप बोलोगे इट क्यों हटा दिया? भाई व्हाट लगा ही रहे हो तो इट क्यों लगाओगे? दो दो सब्जेक्ट क्यों होगा किसी के लिए? व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द क्वालिटी। ठीक है। अब यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। हु यू सेड वॉज कमिंग सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है आपको। तुमने कहा था ना कौन आ रहा है मुझसे मिलने, हु यू सेड वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, है ना। यू सेड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपका यहां पे। और कुछ लोग कहते हैं मैम डिड यू से होगा। अरे भैया एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा, हु वॉज कमिंग। दो दो क्वेश्चन एक वाक्य में नहीं आता। सीधा सीधा नो इंप्रूवमेंट होगा, सीधा नो इंप्रूवमेंट चलेगा। क्लियर? इसका मतलब हु यू सेड, इसका यहां पे पॉजिटिव फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन है यहां पे, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, हु वॉज कमिंग। देखो ध्यान से, नेक्स्ट, बस 9 तक कर लो, खत्म हो जाएगा। आई आस्क्ड द ट्रैवलर, बेटा आस्क्ड मतलब हो गया पूछा। मैंने पूछा ट्रैवलर से कि वो कहां जा रहा है। अब खुद एक बात बताओ, आप ट्रैवलर से पूछे कहां जा रहा है, आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा ना अभी। आप मुझे बता रहे हो कि मैंने ट्रैवलर से पूछा वो कहां जा रहा है, यानी कि वेयर ही इज गोइंग होगा। अब दूसरा पॉइंट इसी में याद रखना, सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, इसलिए इज नहीं वॉज होगा फिर तो।
where he was going. हो गया. Seventh out. The stranger asked the little girl what her name is. होगा क्योंकि WH फैमिली बीच में आ रहा है. जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो क्वेश्चन में WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है. लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो बाद में आएगा ना, व्हाट हर नेम इज. लेकिन जैसे पास्ट से शुरू हुआ, आगे इज नहीं, इसका पास्ट टेंस वॉज लगेगा. व्हाट हर नेम वॉज. देखो क्लियर. आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसने मुझे क्यों कॉल किया था कल रात. आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, इसलिए WH फैमिली के बाद डिड यू नॉट कॉल नहीं होगा. क्यों कॉल नहीं किए ये नहीं पूछ रहा है, वाई यू डिड नॉट कॉल होगा. सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब तभी लगाते हैं जब क्वेश्चन पूछते हैं. बार बार मैं एक ही आपको हिंट दे रही हूं. WH फैमिली बीच में होता है तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. अगेन WH फैमिली शुरू में है तो भी जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन पूछे. जैसे मुझे जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करता है, एगनी का मतलब होता है परेशानी, दुख, तकलीफ. तो एगनाइज का मतलब होता है परेशान करना या तकलीफ देना. जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो मेरी क्रिटिज्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे हुए छोटे छोटे रीजन है. यार इतने छोटे रीजंस के कारण आप मुझे क्रिटिसाइज करते हो, मेरी निंदा करते हो, ये मुझे पेन देता है. व्हाट एगनाइजेस मी होगा क्योंकि WH फैमिली यहां सब्जेक्ट के रूप में है. तो एगनाइज के लिए डज क्यों लगाए, हम क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं. व्हाट एगनाइजेस मी होगा. देखो व्हाट एगनाइजेस मी मोस्ट. राइट. 3 क्लियर. देखो ये 9 क्वेश्चंस आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के बीच में, सॉरी इंट्रोगेटिव के बीच का प्रॉब्लम खत्म कर दिया. लेकिन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था वो भी 3 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं. हालांकि उसको भी हम 3 प्रकार में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या में होता है पहले एक बार जरा रीड करो फिर बताती हूं मैं.
क्वेश्चन मार्क से समझ, हाँ ये भी धीरज एक चीज ये भी कह सकते हो कि लास्ट में क्वेश्चन, लेकिन बेटा अगर शुरुआत में क्वेश्चन मार्क हो, अगर शुरुआत में क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मार्क तो होगा ही, ऐसा नहीं क्वेश्चन मार्क से खाली समझ सकते हो। लेकिन हाँ 10 में से 8 सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क से समझ सकते हो कि क्वेश्चन है कि नहीं है। अब सुनो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो प्रकार के, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड। बेटा ओपन एंडेड का मतलब होता है कि आप इसका कुछ भी जवाब दे सकते हो। अगर मैं कहूं व्हाट इज योर नेम, 10 लड़के बैठे हैं तो 10 जवाब मिलेगा ना व्हाट इज योर नेम का। WH फैमिली जिसके शुरू में होता है वो ओपन एंडेड होता है, इसका कोई भी जवाब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्लोज्ड एंडेड में दो तरह के जवाब, मैंने कहा था ना आपको कि बेसिकली 3 प्रकार के, देखो 2 प्रकार के जवाब होंगे। अगर मैं कहूं आर यू हैप्पी, आप कहोगी यस या नो। आर यू हैप्पी, यस या नो, बस 2 तरह के जवाब है। या फिर मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं जिसके मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं, है ना, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में 4 ऑप्शन के आते हैं, वो क्वेश्चंस दे दूं। तो इस तरह के सेंटेंस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस में होते हैं, जहां पे आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होता है। जैसे आर यू टायर्ड, यस या नो। और आपका जो एक एग्जाम का क्वेश्चन आता है मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन, जो 4 ऑप्शन होते हैं वो। यानी ओपन एंडेड का मतलब WH फैमिली वाला, ठीक है, WH फैमिली में कोई भी, अगर कोई भी क्वेश्चन देखोगे उसका कुछ भी जवाब हो सकता है। आप 10 लड़के बैठे हैं, सब अपना अपना अलग नाम बोलेंगे। क्लोज्ड एंडेड में जनरली आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो यस नो, या तो फिर वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो होते हैं। और स्ट्रक्चर जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, अगर इज एम आर वॉज वर हो तो मेन वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। WH फैमिली हो तो WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब के पहले बैठेगा, याद रखना। और अगर ये मेन वर्ब वाला है तो WH फैमिली मेन वर्ब के पहले बैठेगा। एक एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है मैंने, जैसे यू के आगे आर है, देखो यू आर कमिंग नहीं, आर यू कमिंग। इज ही अनवेल, देखो इज यहां पे मेन वर्ब है क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है। देखो WH फैमिली आगे जाएगा, वॉट आर यू डूइंग, वॉट यू आर डूइंग नहीं है। उसके बाद मेन वर्ब के पहले WH फैमिली, वेयर आर माई शूज, देखो आर के अलावा कोई वर्ब नहीं है। अब याद रखना, इस तरह के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस मैंने अलग से दे दिए हैं ताकि आप समझो। और जानते हो, पहले हम सेंटेंसेस आपके वॉल्यूम 1 में देखोगे सेंटेंसेस टेंस के साथ ही करा दिया, छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन इसमें अलग है। अभी बेटा 10 PM का अलग बैच है बेटा, ठीक है। 5:30 वाले 10 बजे नहीं आ सकते, 10 वाले 5:30 बजे नहीं आ सकते। आपको टाइम चेंज करना है तो आप अपना ईमेल डाल देना। चलो 1 2 3 4 क्वेश्चन करिए। इन्वर्जन बेटा बाद में कराऊंगी, इन्वर्जन अभी नहीं।
शुरू करें। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। अरे यार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो यू हैव बीन नहीं होगा, हैव यू बीन होगा ना। देखो, Why you copying your homework? तुम क्यों किसी और से अपना होमवर्क कॉपी कर रहे हो? Why you copying नहीं, why are you copying होगा। देखो, वो अपने बेटे से गुस्सा क्यों है, क्यों थी। Why was she angry? And why should always be? बेटा always यहां गलत हो गया। आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट लेके जाते हो। भैया एडवर्ब वगैरह सब थोड़ी ले जाएंगे आगे। वाई शुड वी ऑलवेज यहां आएगा। ये बेसिकली देखा जाए तो ऑलवेज का पोजीशन पे क्वेश्चन था, लेकिन मैं एडवर्ब नहीं पढ़ाया मैंने। लेकिन मैं सिर्फ यहां पर एक ही चीज कह सकती हूं कि भाई ऑलवेज एडवर्ब है, आपको वाई शुड ऑलवेज वी ये गलती, बस इतना पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट जाता है। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो ठीक है, ये हमारा हो गया कहां तक, हम लोगों ने क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर लिया डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। एक्सक्लेमेटरी में एक चीज याद रखना, लास्ट में ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और इसमें एक फीलिंग आएगी, गश ऑफ फीलिंग के साथ, है ना। जैसे आप होगा ना, ओ वाओ, है ना, हुर्रे, इस टाइप के वर्ड्स जो आपकी फीलिंग्स को, एक भावना को बहाव के साथ दर्शाता है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या है? दैट एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशंस, जैसे कि एक्साइटमेंट हो, आप आश्चर्यचकित हो रहे हो, सरप्राइज हो, हैप्पीनेस खुशी, एंगर गुस्सा। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रॉब्लम कहां से आता है? प्रॉब्लम यहां पर फंसोगे आप, जहां पे क्वेश्चंस में आप WH फैमिली शुरू में देख लेते हो और पता चलता है भाई ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, है ना। देखो, ये 4 क्वेश्चन पहले देखो और उसके बाद हम लोग करते हैं आगे। जो बोला बस इसको यहीं पर रिपीट किया है। देखो, ये चारों क्वेश्चन एक बार देखो। देख लिया? हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज। बेटा मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन नहीं पूछा तो हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन मत लिख देना, ठीक है। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन नहीं होगा। व्हाट नॉनसेंस। देखो मैं एक गश ऑफ फीलिंग के साथ कह रही हूं, एक्सक्लेमेटरी है। लास्ट में देखो, हुर्रे वी हैव वन द मैच। हुर्रे करते हो ना जब आप कोई चीज बहुत खुशी के साथ व्यक्त करते हो, हुर्रे वी हैव वन द मैच। गुड हेवेंस, हे भगवान। देखते हो आप लोग
कोई बूढ़ा सा एक रिलेटिव पहुंच जाएगा, हे भगवान कितनी बड़ी हो गई, अरे भैया तू बुढ़ा हो गया, मैं बड़ी भी ना हूं, है ना। हाउ शी हैज ग्रोन होगा, हैज शी ग्रोन नहीं होगा, शी हैज ग्रोन होगा। देखो, हे भगवान कितनी बड़ी हो गई है, तो हैज शी ग्रोन नहीं, शी हैज ग्रोन होगा। कुछ लोग सोचते हैं मैम WH फैमिली से शुरू है, तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। देखो, अब आओ, हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोगों ने कर लिया क्या, हम लोगों ने नेक्स्ट कर लिया है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आओ, व्हाट इज imperative and what is optative? Stand up, stand up वर्ब से शुरू हो रहा है, हम लोगों ने सब्जेक्ट नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि सामने वाले को कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी, प्लीज लगा दिया, चलो दिख रहा है कि रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के बेस फॉर्म से है ना, वर्ब के बेस फॉर्म से है क्या, हेल्प मी। गेट आउट ऑर्डर है वर्ब का बेस फॉर्म से, वर्क हार्ड सजेशन है ना, ये सब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश और प्रेयर और कर्स आता है। मे गॉड ब्लेस यू, विश कर रही हूं आपके लिए, प्रेयर कर रही हूं। मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, ये क्या है, कर्स यानी श्राप दे रहे हैं, ये आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब जरा देखो, मैंने आपको बिल्कुल एक उसके साथ पढ़ाया है, जरा ध्यान से देखो, आपको हर के साथ एक पिक्चर दे दिया है मैंने, और सब तरह के सेंटेंस दे दिया है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस सीधा सीधा बताता है क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कुछ बताया आपको बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तुम कहां जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग नहीं, वेयर आर यू गोइंग है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, है ना, खुश हो के आप बोल रहे हो। इंपरेटिव सेंटेंस, लीव द रूम राइट नाउ, ठीक है। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, जब आप किसी को विश या प्रेयर कर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। और वही मैंने आपको देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन कराया आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका क्वेश्चन करा दिया, उसके बाद मैंने एक्सक्लेमेटरी का क्वेश्चन करा दिया। इंपरेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप्स के हैं वो देख लो। गो अवे ऑर्डर है, बी हैप्पी सजेशन है, प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट है, कमांड स्टैंड एट ईज, है ना। देखो, और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको अभी समझाया, विश एंड प्रेयर एंड कर्स है, ठीक है। देखो ध्यान से, याद रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस भी इन्वर्जन में आता है। आप कहोगे मैम इन्वर्जन क्या होता है, बेटा इन्वर्जन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, खाली इतना याद रखना ना, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो हम उनको इन्वर्जन कहेंगे, हालांकि वो पार्शियल इन्वर्जन है। जैसे अगर मैं कहूं मे गॉड ब्लेस यू, खुद सोचो, अगर मैं गॉड मे ब्लेस यू कहूं, मैं एक दूसरा सेंटेंस देती हूं, सुनना ध्यान से, हंसी आएगा। अगर मैं कहूं मे यू लिव लॉन्ग, तो मैं आपको ब्लेस कर रही हूं, तुम लंबा जियो, लंबी हो तुम्हारी उम्र। और अगर मैं कहूं यू मे लिव लॉन्ग, इसका मतलब है तुम शायद लंबा जियोगे, शायद लंबा जियोगे, शायद जल्दी मर जाओ, है ना, हो संभावना। बेटा एट ईज का मतलब होता है आराम से, स्टैंड एट ईज यानी विश्राम, अटेंशन, सावधान, ठीक है। सुनो, यहां पे अगर मैं मे सब्जेक्ट के बाद लगा दूं, तब तो ये संभावना बताने लगेगा, मैं तो आपको ब्लेस करना चाह रही हूं। याद करो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट आया, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट है, दोनों का मीनिंग लेकिन अलग है। हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में वाक्य को क्वेश्चन बना रहा है, और यहां पे ये सब्जेक्ट के पहले मे लगा रहे हैं, तो ये संभावना को मनोकामना में चेंज कर रहा है ना। मे, यू मे सक्सीड, तुम शायद सफल हो गए, यू मे सक्सीड, मे यू सक्सीड, भगवान करे तुम सफल। यू मे लिव लॉन्ग, शायद लंबा जियोगे,
चाहे जल्दी मर जाओ, शायद जल्दी ही मर जाओ, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं मे यू लिव लॉन्ग, तो मैं कह रही हूं भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये मे सब्जेक्ट के पहले जाएगा तो ये मनोकामना हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये संभावना बन जाएगा। इसीलिए देखो, शी सेड सन गॉड मे ब्लेस यू, गलत है, सन मे गॉड ब्लेस यू होगा, है ना। कभी कभी हम कहते हैं मे यू गो टू हेल भी बोल देते हैं, चलता है ना। जैसे मे गॉड ब्लेस यू को गॉड ब्लेस यू कह देते हैं तो भी चलता है, ठीक है ना। मे गॉड ब्लेस यू को गॉड ब्लेस यू बोल दिए, मे यू गो टू हेल को गो टू हेल भी बोल दिए तो चलेगा। लॉन्ग लिव द किंग, भगवान करे किंग लंबा जिए। जब मैं ये ट्रांसलेशन कराती हूँ ना स्पोकन में, तो बच्चे कहते हैं मैम भगवान करे का तो कुछ इंग्लिश नहीं लिखवाया आपने। बेटा भगवान करे का इंग्लिश नहीं लिखवाना है मुझे, क्योंकि अगर मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब है भगवान करे तुम्हें, भगवान ब्लेस करे या भगवान तुम्हें ब्लेस करे, है ना। अगर मैं कही हूं मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब भगवान करे तुम लंबा जियो। तो ये विश और प्रेयर ही तो है। देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस समझ में आ गया। हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट फिनिश कर दिया है, और ये है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपके बुक में क्लास नोट्स में ये चैप्टर है, ये ध्यान रखना, ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया आपको, ठीक है। ये सेंटेंसेस एंड टाइप्स जो है, पहले 3rd नंबर चैप्टर था, उसके बाद 4 नंबर चैप्टर हो गया, ठीक है। बेटा अभी आप ऐसे से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में? गुड नाइट का होगा ही विश मी, ही बेड मी गुड नाइट, उसमें थोड़ी मनोकामना या कोई आप ब्लेस कर रहे हो। गुड नाइट का मतलब हो गया किसी को लास्ट अभिवादन कर रहे हो, ही बेड मी गुड नाइट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट नॉनसेंस में वर्ब नहीं है, क्योंकि वहां पे आप बोलना चाह रहे हो व्हाट नॉनसेंस इट इज, जो तुम बोले हो वो बकवास है। तो मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं कह, सीधा कह रही हूँ व्हाट नॉनसेंस। अभी तुरंत आपका पीडीएफ डलवा दूंगी, ठीक है। आज इतना ही रहने दो, चैप्टर खत्म हो गया है। आपका क्लास आप टाइम से चलेगा, मैं पूरी कोशिश भरसक कोशिश करूंगी आपका टाइम से क्लास चलाने का, है ना। क्योंकि ये जब ऑफलाइन खुलता है ना तो मैं डर जाती हूँ। एनीवे, आपका क्लास ऑलरेडी 5:30 का टाइम है। बेटा आप में से किसी को अगर बैच वगैरह में ये है कि नहीं मुझे वीओडी चाहिए, तो आप लोग मेल कर दो, वो कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं कोशिश करूंगी। बाकी पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो ना, मेरे साथ आराम आराम से पढ़ो। चलो इतना ही रहने दे आज, चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। एक चैप्टर फिनिश हो गया बेटा, टेंस खत्म है, और उसके बाद ये चैप्टर है, और पुराने बुक में इसके पहले ये चैप्टर है। आप एक बार जाकर रीड कर लो, रिवाइज कर लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है ये वॉल्यूम 1 में नहीं है बेटा, वॉल्यूम 1 में टेंस में इसको इंक्लूड करके क्वेश्चन डाल दिया है।